जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। और अभी हमारा क्या चल रहा था, मैथ्स की पढ़ाई चल रही है। दो क्लास चल रही है हमारी। मैथ्स की क्वेश्चंस भी हमारे चल रहे हैं, ठीक है। और हमारी क्या पेडागोजी भी चल रही है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे, इसके 30 क्वेश्चन हो गए थे। 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। बाइलिंगुअल है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इसमें दोनों मीडियम के लिए काम करेगा और बिल्कुल अच्छे से समझते हैं इसको। तो सब लोग का एक बार स्वागत है फिर से। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी लेवल। तो भाई आप लोग बताइए, गणित का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है। सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, या फिर सामाजिक सोशल, रिलीजियस धार्मिक, या फिर मानसिक। तो भाई सबको पता है मेंटल यानी कि मानसिक गणित क्यों पढ़ाते हैं। मानसिक थिंकिंग के लिए यानी दिमाग की सोच के लिए गणित पढ़ाते हैं। तो हमारा क्या इसका महत्व है, मानसिक, है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है, तो साफ दिख रहा है भाई, गणित मतलब सोचने वाली चीज है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। जो रोमन नंबर हमारे होते हैं ना, आपने देखा हो ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, 1 2 3 4 सिंपल वाले है ना, जो हमारे अंग्रेजी वर्ड होते हैं, 1 2 3 4 है ना, ये वाले। तो रोमन अंक जो हमारे होते हैं ना, ऐसे 1 2 3 ये वाले, इनका उपयोग नहीं करते। क्यों? क्यों भाई, ऐसे मैं आपसे बोलूंगा भाई आप लिखो 5625, तो फिर आप रोमन में लिखना कितना मुश्किल है ना। या फिर आपको चलो ये तो आप लिख ही दोगे, लेकिन आप लोगों से अगर हम बोले कि भाई आप लोग क्या करो, स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान, तो आप स्थानीय मान इसमें तो बता दो भाई 6 का स्थानीय मान कितना है, कैसे में बता पाओगे क्या, नहीं ना। तो भाई इसलिए क्या कहते हैं, हम नंबरों को रोमन में प्रेजेंट नहीं करते हैं, बस, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है भाई। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, मतलब बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज, है ना, ऐसा है क्या। या फिर रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं ना, मतलब रोमन नंबर्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, स्थानीय मान नहीं बता पाएंगे, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना बहुत मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, नहीं ये तो चलो याद तो कर भी लोगे, सीख भी जाओगे। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, सब चीजें, लेकिन ये चीज हमारी मेन है। स्थानीय मान की हम क्या है, कल्पना, मतलब स्थानीय मान की गणना करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अगला है, गणित विज्ञान है यानी मैथमेटिक्स इज साइंस किसका है भाई, स्थान का, प्लेस का, शिक्षा एजुकेशन, या फिर गणनाओं का, कैलकुलेशंस, या फिर मानव जीवन का। तो किसका है, गणनाओं का यानी कि कैलकुलेशंस का। भाई ये तो गणित में क्या करते हैं हम, ज्यादातर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संक्रमण है। अनुमोदित मूल संक्रमण नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लो भाई। द रिकमेंडेड की कंसेप्ट इज द यूनिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन क्लास 3, है ना। कंसेप्ट बताना है भाई, तो क्या है, दो अंकी संख्या को दो अंकी संख्या से गुणा करना, गुणन के गुणन, धर्म, क्रय गुण और समूह गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड ग्रुप प्रॉपर्टी। इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है ना। गुणों पर शब्द समस्या नहीं है, दस से गुणा करना नहीं है, ये हमारा मैन, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। मतलब जो बच्चे हैं ना, क्या होता है सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो पढ़ने बहुत कम आते हैं, पढ़ने नहीं आते, मतलब अब्सेंट ज्यादा रहते हैं। तो उनकी अनुपस्थिति को हम कैसे रोक सकते हैं कि बच्चा पढ़ने आए, कैसे रोक सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात, आप लोग देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, माता पिता से संपर्क करते हैं। माता पिता से यानी जो उनके अभिभावक होते हैं उनसे संपर्क करने से क्या होता है, बच्चों को भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहे, बच्चों को भेजो, नहीं बोलते अपन। तो उससे अनुपस्थिति रोकी जा सकती है अभिभावक को माता पिता संपर्क करके। मिठाई देकर, अरे भाई मिठाई देकर थोड़ी सी रुक पाएंगे, दंड करके, दंड तो देना ही नहीं है भाई, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा तो हम दे ही रहे हैं, तब भी बच्चे कहाँ आते हैं। चलिए शिक्षा के साथ खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं भाई, अब तो तब पे नहीं आते, किताबें दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय यानी कि प्रैक्टिस टाइम को लिया गया है, समावेश करने का उद्देश्य क्या है। गणित की जो पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में क्या है, अभ्यास समय दिया गया है, उसका क्या मेन पॉइंट है, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करने के लिए, ऐसा क्या है, या दैनिक जीवन में बदलाव करने के लिए, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, या फिर विस्तृत अधिगम अवसर प्राप्त करना। विस्तृत अधिगम अवसर यानी प्रोवाइडिंग एक्सटेंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यानी हमें बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। ये हमारा मेन लक्ष्य है, इसलिए प्रैक्टिस टाइम दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति क्या है, यानी कि द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति सजावटी है, तार्किक, कठिनता सामान्य के लिए नहीं, कठिन नहीं है भाई, ये तार्किक होता है, यानी कि
लॉजिकल होता है, सोचना पड़ता है भाई, लॉजिक लगाना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। चलिए, भिन्नों का योग पढ़ाते समय संजय द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम होती है। बच्चे ऐसी गलती बहुत कर रहे हैं, बच्चों को योग पढ़ा रहे हैं, भिन्नों का भिन्न की संख्या पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे त्रुटि कर रहे हैं 2/3 + 2/5 = 4/10, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसका क्या उपाय है? समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास करना चाहिए, मतलब बच्चों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो अभ्यास करिए ताकि वो सही करने लग जाए। ये सही रहेगा? अरे भाई गलती कर रहे हो तो गलती फिर गलती करेंगे, अभ्यास से क्या हो जाएगा? असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, या विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह दो। बच्चों से बोलो जाओ बेटा मेहनत करो, एक गलत कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। या फिर हर के लघुत्तम सामर्थ्य एलसीएम की संकल्पना को स्पष्ट करना, एलसीएम को समझना अच्छे से। तो भाई यहाँ पर क्या है, असमान भिन्नों के योग की, जो असमान भिन्न है उनकी योग की संकल्पना को स्पष्ट समझाओ पहले डायग्राम लेके चित्र के रूप से, और फिर बाद में क्या है बहुत सारे को सवाल दो। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी सही रहेगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? एनसीएफ 2005 जो हमारा है, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारा है एनसीएफ 2005, वो क्या है, मैक्सिमम एम्फेसिस टू किस पर बल देता है? ज्ञान की संरचना पर, या अवधारणा को रटने पर, कहीं कंसेप्ट को रटो भाई ऐसा बोलता है कि नहीं, कठिन सवालों को हल करने पर, ये भी नहीं, तेजी से गणित करने पर नहीं, वो बोलता है ज्ञान की संरचना, यानी कि ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, जो स्ट्रक्चर है नॉलेज का उसको बढ़ाया जाए, है ना, बच्चों के मानसिकता को अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, इस पर बल देता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। अबेकस का प्रयोग करता है भाई अबेकस आपने देखा होगा, इस टाइप से होता है ना, इसमें क्या है, बे लगे रहती है इस टाइप से गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए ना। तो भाई इसका प्रयोग करना है हमें, तो कौन सा इसका प्रयोग नहीं करता, सहायता नहीं करता है, वो देखना है। स्थानीय मान की महत्ता को समझने में बिल्कुल करता है भाई सहायता, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में भी हेल्प करता है, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान अंक लिखने में सहायता नहीं करता है, और परिशुद्धता में भी सहायता करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, तीसरा। हमें क्या नहीं, यहाँ पर नेगेटिव बताना है, नेगेटिव मतलब सहायता नहीं करता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, तो फिर मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।